अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम पैटीज़ की रेसिपी। बहुत ही खस्ता बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। पैटीज़ के लिए जो हम लोग क्रीम यूज़ करेंगे वो हम लोग होममेड यूज़ करेंगे। घर में किस तरह से ये क्रीम बनाई जा सकती है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी जी चीनी। 2 कप चीनी लेनी है मेजरमेंट के लिए। मैं ये वाला कप यूज़ करूँगी तमाम रेसिपी में, ठीक है? इसमें हम लोग डालेंगे जी ये दूसरा कप अपना चीनी का। इसमें डालेंगे हम लोग 1 कप भर के पानी का और इसको अच्छे तरह से बॉयल कर लेंगे। इतना कि चीनी मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए। पहले बॉयल आता है तो वो थोड़ा-सा लाइट कलर में होता है, थोड़ा-सा बॉयल होता जाता है तो वो थोड़ा-सा डार्क कलर में आना शुरू हो जाता है, इस तरह से। थिक नहीं बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डार्क कलर में आना शुरू हो जाता है। बस उस पार्ट में हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है लेमन जूस या फिर व्हाइट विनेगर, ठीक है जी। इसमें 1 टेबलस्पून हम लोगों ने विनेगर का ऐड करना है या लेमन जूस का और अच्छी तरह से बॉयल देना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसको अच्छी तरह से बॉयल देने के बाद इसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग एक अदद बाउल में और इस शीरे को हम लोग कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग शीरे की इस रेसिपी को याद करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। नेक्स्ट पार्ट में चाहिए होगा 3 पाव दूध। इसमें डालेंगे 1 कप भर के चीनी का, साथ में कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम लोग सूजी। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने कप यूज़ किया है 1/4 कप वाला, ठीक है? 1/4 कप ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। साथ में इसमें ऐड करना है वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून। साथ में इसमें ऐड करना है जी मिल्क पाउडर 1/4 कप। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ दूध को अच्छे तरह से हम लोगों ने मिक्स करना है कि लम्स वगैरह फिनिश हो जाएँ। इसके बाद चूल्हे पर लेकर चलना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। हम लोगों ने इसको मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करना है। जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा ना और इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएँगे ना तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा-सा ना रोज़ वाटर शामिल करना है। मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। इससे जो है ना अरोमा सी आएगी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी। और फिर इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम लोग अपना बटर 1 टेबलस्पून। सॉफ्ट बटर लेना है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए, ठीक है? इसके साथ हम लोगों ने मिक्सिंग को इसी तरह से जारी रखना है, यानी मिक्सिंग छोड़नी नहीं, ऊपर बालाई जम जाती है, ठीक है? क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, ये खाने में बहुत ज़बरदस्त होगी और वनीला फ्लेवर का आप लोगों ने कस्टर्ड लेना है, ये मैं बताना भूल गई। इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक अदद बाउल में और इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में हम लोग ठंडा करने के लिए, लेकिन ऊपर से कवर हम लोगों ने प्लास्टिक कवर करना है ताकि उसके ऊपर बालाई वगैरह नहीं जमे। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम लोगों ने बटर ले लेना है मेल्टेड और साथ में हमारी क्रीम जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मैं दिखा देती हूँ इसको। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़। क्रीम चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में टेस्ट इसका लाजवाब होगा। इसको बनाकर आप लोग रख भी सकते हैं और सैंडविच वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ पैटीज़ की डो की रेसिपी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, मुझे बहुत सारे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर की फ़रमाइश है कि पफ पेस्ट्री की शीट्स हैं, उनके साथ भी बनाना बताएँ कि किस तरह से आर्टिफ़िशियल हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन उससे उस तरह से क्रिस्प नहीं आता है। तो आज डिटेल के साथ बताऊँगी, आप लोगों ने मेरे साथ-साथ रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि अच्छी तरह से समझ सकें। ये हो गई हैं तमाम शीट्स, इसको किस तरह से यूज़ करना है? क्या है कि नरम किस तरह से वो पैटीज़ बनते हैं कि हम लोग इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं, इसको इसी तरह से यूज़ नहीं करते हैं पैटीज़ बनाने के लिए, पैटीज़ हमेशा खस्ता अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, शीट्स को निकालना है 1 बाय 1। कितनी शीट्स निकालेंगे हम लोग? इसकी होती है इस तरह से बारीक-बारीक लेयर्स, तो इसको हम लोगों ने काउंट करते जाना है और तकरीबन जो है ना वो 10 निकाल लेंगे। आप लोगों ने हमेशा मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया है, तो आप लोगों के प्यार और मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ-साथ हैं, अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फ़ौरन से लाइक किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है। 10 शीट्स ले ली हैं, इसको हम लोगों ने ले लेना है और इसके ऊपर अच्छे तरह से बटर लगाना है 1 बाय 1 यानी 1 शीट लेनी है, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा-सा बटर लगाना है। बटर को आप लोग सिंपल माइक्रोवेव में घुमाइएगा या फिर देगचे में हल्की आंच पे गर्म कर लीजिएगा और ये मेल्ट हो जाएगा। इसको हल्का सा फिर ठंडा कर लीजिएगा और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। दूसरी शीट इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे तरह से ये बराबर कर दी है। इसके ऊपर अगेन से हम लोग बटर लगाएंगे
इस स्टेप को हम लोग बार-बार करेंगे, यानी कि 10 शीट्स के साथ यही अमल करेंगे और इससे फिर हमारी शीट्स रेडी होंगी। ये शीट्स बस बनी हुई जिस तरह डो होती है ना, वो बनी हुई मिलती है। तो हम इस तरह से रेडी हो जाएँ तो टॉप पे भी हम लोगों ने अच्छी तरह से बटर लगा देना है। इसको इक्वल करेंगे ताकि नीट रहे हमारा काम। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे छोटे-छोटे पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट्स बने हुए हैं जिसमें तह लगी थी, वही मैं कटिंग करूँगी और ले लूँगी अपनी क्रीम। और अपने एक पार्ट के अंदर रखेंगे अपने क्रीम का कुछ पार्ट। सिंपल बस हम लोगों ने लेने हैं और इसके अंदर रखना है और ये प्रेस करना है। अगर आप लोग चाहें तो इस पार्ट में जो है चिकन का मिक्सचर या फिर आप लोग वेजिटेबल का मिक्सचर रख सकते हैं, जो रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ दी है कि किस तरह से उस रेसिपी को बनाना है, ठीक है? ये प्रेस करना है, सिंपल हल्का-हल्का सा प्रेस करना है और अपनी ट्रे में रखते जाना है जिसमें मैंने हल्का-हल्का सा बटर लगा दिया है। इस तरह से तमाम हम लोग रेडी कर लेंगे और कैसे क्रिस्प नहीं आता है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। ये शीट ली है, डबल उसको किया है अच्छे से, उसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया बस और इसके अंदर हम लोग रखेंगे। ये थोड़ी-सी सॉफ्ट बनेंगे पैटीज़। तो इस तरह के पैटीज़ चाहते हैं तो आप लोग ये भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर ने कहा है कि हमारे पैटीज़ की शीट से वो क्रिस्प नहीं आ रहा है, तो कैसे नहीं आता है? तो आप लोगों ने यही अमल करना है कि ये 1 बाय 1 शीट पे बटर लगाना है। ये फ़ोल्ड किया है, जिन लोगों को चाहिए है कि थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं हो, तो ये फ्लावर की शेप मैंने बताई है। इसको लेके चलेंगे बेकिंग ट्रे की तरफ और इसके ऊपर भी हम लोगों ने अच्छी तरह से बटर लगा देना है। और फिर लेकर चलना है हमने ओवन की तरफ 180 सेल्सियस पे अबाउट 12 टू 15 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे। शीरा भी हमारा रेडी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग अच्छे तरह से डाल देंगे अपना शीरा और लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। जिन लोगों को मीठा पसंद है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। पाउडर फॉर्म में हम लोगों ने पिस्ता ले लेना है, बादाम डाल सकते हैं, कोई भी आप लोगों के पास नट्स वगैरह हैं, वो डालिए। इस पार्ट में आप लोग आलमंड फ्लेक्स डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्त से पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। ये मैं आप लोगों को पहले सॉफ्ट वाले चेक करवा दूँगी कि किस तरह से बने। पहले आप लोगों को पसंद आए तो फ़ौरन से कीजिए लाइक। ये देखिए, ये जो है, ये थोड़े-से सॉफ्ट हो गए हैं। हल्के से प्रेस करते हैं, ये देखिए। ये सॉफ्ट होंगे थोड़े से, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह से नहीं बनाए हैं, इसको इसी तरह डायरेक्ट उसी शीट्स को बना लिया है, ठीक है? और जो हम लोगों ने बनाए हैं अपने मेथड से, यानी कि उसको खस्ता करने के लिए किस तरह से, तो मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। देखते हैं आप लोगों के मुँह में पानी आ जाएगा। देखिए कितने खस्ता बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अमेज़िंग। और अगर आप लोग शीट्स नहीं है ना आप लोगों के पास, तब भी परेशानी होता। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं पैटीज़ बनाने के लिए डो की। तो उस आसान सी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच घी या मक्खन से बनती है। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर लेकर आने वाली हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।